हमारे यहाँ जब डाक टिकटें प्रिंट होनी शुरू हुई थी 1947 के बाद की बात करूंगा, तो एक बहुत अच्छा टेक्निक यूज कर रहे थे जिसका नाम था फोटोग्राफियर प्रिंटिंग। उस समय दुनिया की सबसे अच्छी प्रिंटिंग मानी जाती थी और हमारे यहाँ डिजाइन भी बड़े अच्छे बनते थे और टिकटें अच्छी निकलती थी। अब विनोद और बंगा ने अपनी वेबसाइट www.indiastamp.com के जरिए अपने तमाम कलेक्शन को आम लोगों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है और इनकी इस मुहिम में इनके परिजन और दोस्त भी साथ मिल गए हैं। यहाँ एग्जीबिशन लगाते हैं, इनके साथ उन तक देखता हूँ, जाता हूँ, एग्जीबिशन देखता हूँ, वहाँ वो लोगों का कैसा बिहेवियर होता है। तो कैसे मैंने बॉम्बे में एग्जीबिशन से इनके साथ देखने गया तो मैं हैरान हो गया था क्योंकि सब लोग इनके पीछे थे। सब ये बात स्टेप्स की जिनकी रिक्वायरमेंट्स होती है ना, वो सब इनसे आगे मिलते हैं। दोनों दोस्तों के पास तमाम स्टैम्प मौजूद हैं। बंगा जी को नेहरू जी का थैंक्स लेटर भी मिला है। वहीं सबरवाल जी को टिकटों की प्रदर्शनी के लिए 3 पुरस्कार मिल चुके हैं। अजय तिवारी, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, दिल्ली। क्या शौक है। और बंगा जी, सबसे खास बात, नेहरू जी ने आपको लेटर लिखा था। क्या कुछ लिखा था उसमें? मैंने उनको जन्मदिन की मुबारकबाद दी थी, तो उसके रिटायरमेंट में मुझे लेटर लिखा था थैंक्स के लिए कि मैं आपने जो मुझे शुभकामनाएं की हैं मैं उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। तो मैंने अपने रिकॉर्ड में रखा। एब्सोल्युटली। एक वेबसाइट आप लोगों ने लॉन्च करी है, खास वेबसाइट वो इसलिए है क्योंकि दुनिया में बहुत कम ऐसी वेबसाइट्स हैं और दुनिया भर में काफी पॉपुलर भी हो चुकी है आपकी वेबसाइट। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। इनफैक्ट होता क्या है, इंडिया पोस्ट जो है एक, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बड़ी वास्ट ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो सालों में टिकटें बड़ी कम छपती थी, अब धीरे धीरे जैसे आज इस साल में अभी तक 85 स्टैम्प्स मार्केट में इस साल में रिलीज हो चुकी हैं और अभी दिसंबर में 15 स्टैम्प्स और रिलीज होनी है। तो ये हॉबी इन स्पाइट ऑफ ये जितना भी मॉडर्न ये जो चीजें आ गई है, कंप्यूटर आ गया, मोबाइल आ गया, एक पोस्टल सर्विसेज और लेटर पोस्टिंग एक डाइंग सर्विसेज होती है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस चैलेंज वी आर ट्राइंग टू कीप दिस हॉबी अलाइव। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि ये जो इंडिया पोस्ट है उनको कलेक्टर की लाइकिंग और डिसलाइकिंग नहीं मालूम कि क्या स्टेप्स निकलनी चाहिए। और आजकल जैसे बर्निंग टॉपिक्स है, क्लाइमेट है और उसके बाद में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, ग्लेशियर के ऊपर है, तो इसमें बेसिकली ये इंडिया नहीं अब्रॉड में भी ये चीजों की इस टाइम डिमांड है। तो ये टॉपिक के ऊपर ये बेस्ट वे है अपने हेरिटेज को प्रिजर्व करने का, हिस्ट्री बताती है। इसलिए हम लोगों ने फिर एक लिंक बनाने की कोशिश की है। इसलिए इंडियन स्टैम्प घर लिंक बनाया है कलेक्टर और इंडिया पोस्ट के बीच में, ताकि हम उनकी प्रॉब्लम उनके आगे रख पाए। और इसलिए हमने एक क्लब भी बनाया। वेबसाइट में वो तमाम स्टैम्प्स दी गई हैं, उनका इम्प्रिंट्स है जो आपने कलेक्ट करी है। बेसिकली क्या है कि कभी कभी इंडिया पोस्ट में आज स्टैम्प दिल्ली में रिलीज हो गई तो आप पूरे देश में नहीं पहुंच पाती। तो मेरी कोशिश होती है कि जैसे आज भी एक स्टैम्प रिलीज हुई है 1 तारीख को, तो मैं जैसे 4:30 बजे स्टैम्प लेके आऊं, मैंने आते सबसे पहले उसको अपने साइट में डाला ताकि हिंदुस्तान की पब्लिक और वर्ल्ड की पब्लिक देख ले कि इंडिया ने क्या निकाला। यानी कि जैसे ही स्टैम्प कहीं भी किसी भी कोने में लॉन्च होती है तो वो इस वेबसाइट पर पहुंच जाती है। इंडियन स्टैम्प घर है आपकी वेबसाइट, indianstampghar.com। दुनिया के किसी भी कोने से हिंदुस्तान में कोई भी नई स्टैम्प लॉन्च हुई है और आपको उसी वक्त देखनी है तो आप इस वेबसाइट पर चले जाइए और आप निराश कतई नहीं होंगे। और आप दोनों मिलकर के एक खास तरह की एसोसिएशन चलाते हैं, खास आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। दरअसल क्या कुछ करती है वो बंगा जी? बेस्ट दिल्ली फिडेलिटी क्लब है, वो आने वाले नए मेंबर्स को, जो नई जनरेशन है, उनको ये बताती है कि क्या कलेक्ट करना है, क्या कलेक्ट नहीं करना, ताकि जो उन्होंने कलेक्ट किया है उनको उसकी इवैल्यूएशन करके बताती है कि ये कितने की वर्थ है कि नहीं है, आपने राइट परचेज किया नहीं परचेज किया। और हर महीने हम एक मीटिंग करते हैं M1 दीवान हाउस के ऊपर अजंता सिनेमा के पास में। तो मीटिंग हमारी 11:30 से 1:30 बजे के बीच में होती है। उसमें काफी मेंबर्स आते हैं और मेंबर्स को पहले तो पिछले महीने की हमने जो कार्रवाई की है उस मिनट्स की अप्रूवल ली जाती है। उसमें बाद में जनरल डिस्कशन होती है, किसी मेंबर्स की कोई प्रॉब्लम है तो उसको हल करने की कोशिश की जाती है। और मेंबर्स को किसके पास कोई चीज स्पेयर है और वो उसको एक्सचेंज करना चाहता है तो वो सहूलियत दी जाती है। कैसे ये चीज कैसे की जाती है? ये एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। जैसे एक कोई चीज आपके पास स्पेयर है, एक मिस्टर सर्वर का स्पेयर है, अगर आप सर्वर की चीज में इंटरेस्टेड हैं तो सर्वर आपकी चीज में इंटरेस्टेड, वो आप आपस में एक दूसरे इंटरेस्ट चेंज कर लेते हैं। हम ऐसा एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ लोगों को
तो यानी कि आप इस साल से आप अपनी कलेक्शन फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। मेरा कोई जैसे इंटरेस्ट है एंटार्क्टिका के ऊपर या हिमालय के ऊपर। अभी कल ही मेरे को एक नेपाल से मेल आया था कि नेपाल में एक 77-year-old आदमी ने समिट को अचीव किया, वहां पहुंचा है, तो 50 कमेमोरेटिव कवर बनाया विद हिज ऑटोग्राफ। सिंस इट इज माय टॉपिक, तो मैंने इमीडिएटली उसको एक मेल डाला है कि इफ यू कैन स्पेयर 1 cover फॉर मी, आई एम रेडी टू पे, और इन केस इफ यू नीड एनीथिंग फ्रॉम दिल्ली, from India Post, at least I can send it, so that this way we can exchange. So what kind of response this association is getting? Because the main target is kind of to guide the youth actually. Basically, अभी तक जो ये शौक था वो एक मिडिल एज ग्रुप से ऊपर और प्लस रिटायर्ड लोगों का है। तो सिंस ये जो चीजें हैं ये हमारे ये सबसे इतनी कलरफुल आइटम है जो चिल्ड्रन को बड़ी जल्दी अट्रैक्ट करती है, और एक गवर्नमेंट के पास इससे बढ़िया साधन नहीं है, जैसे एड्स का ही है, एड्स को कन्वे करना है, तो इससे बढ़िया कोई रिस्पॉन्स मतलब इतनी बढ़िया चीज नहीं है कि मैसेज को जल्दी कन्वे किया जाए। एनवायरमेंट के ऊपर है, वर्ल्ड हेरिटेज के ऊपर है, मतलब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के ऊपर, ये टॉपिक्स हैं। घर से कैसा रिस्पॉन्स आता है? घर के लोग कैसे लेते हैं आपके इस शौक को? इनफैक्ट क्योंकि स्टैम्प्स में फिलावट बहुत है, तो जैसे जैसे मेल भर जाता है तो हम लोग उसको इकट्ठा करते हैं। तो ये वाइफ जब कहती है कि अपना सामान उठाइए, यहाँ से काफी हो गया, तो उस दिन तो मैं उठा देता हूँ, तो 5 दिन में इतनी मेल आ जाती है कि वो फिर टेबल बच जाती है। मैं इसको ऐसे कहूँ तो गलत नहीं होगा कि शायद हमारा तो कोई कप प्लेट या बर्तन या किताब घर में ऐसी नहीं है जिसके अंदर आपको स्टैम्प नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। पर हमारे परिवार वाले, चाहे मेरे बच्चे हैं चाहे हमारी वाइफ है, वो बहुत कोऑपरेट करते हैं इस मामले में। उन्होंने कभी भी इस शो को हार्म करने की कोशिश नहीं की। Because इस तरह की कलेक्शन अगर वो लोग हमें इनकरेज ना करते तो आज हम इस पोजीशन में होते ही नहीं। बिल्कुल। हमारा बेसिकली जो इंडियन स्टैम्प का और वेस्ट दिल्ली फिलेटलिक कप का काम जो ये है हमारा बेसिकली कि जैसे जोहरी एक पहचान करता है हीरे की, तो हम भी कोशिश ये करते हैं कि किस कोई आपकी कलेक्शन है उसमें से क्या इंपॉर्टेंट उसको रखना चाहिए, या कुछ प्रॉफिट बुक करके कुछ नई चीजों में पैसे लगा देने चाहिए। मुझे आज ही मतलब 2 बच्चों का टेलीफोन आया, एक द्वारका से और एक द्वारका से एक लड़की थी, छोटी सी है, शायद 7-8 साल की होगी, अपूर्वा नाम है उसका। उसने मुझे बोला कि अंकल जी मैं कुछ डाक टिकट इकट्ठा करना चाहती हूँ, कुछ मेरे पास है, कुछ मैं हो जाती हूँ, इसमें क्लब आपका क्या मदद करेगा? तो मैंने कहा बेटे आप 6 तारीख को आ जाइए अपने पेरेंट्स के साथ, जो भी हमारे मदद बन सके हम जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। सच नाइस जेस्चर, क्योंकि इस तरह की कलेक्शन करने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन एक सही पाथ, एक सही गाइडेंस की जरूरत होती है, और इसी के अभाव में अक्सर अपनी कलेक्शन अधूरी छोड़ देते हैं लोग। लेकिन उन्हीं कलेक्शंस को, उन्हीं सपनों को, उसी मकसद को पूरा करने का जो काम है वो करती है ये एसोसिएशन। इस पर और बात करेंगे, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। बात हो रही है एक खास शौक की। ये शौक रखने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन उसे जुनून की हद तक जीने वाले, मेंटेन करने वाले बहुत कम होते हैं। और ऐसे 2 लोग तो हम ले ही आए हैं ढूंढ के लिए आपके लिए। विनोद सब्बरवाल जी और अवतार सिंह बंगा जी हमारे साथ है, और लगातार हम बात कर रहे हैं उनके शौक के बारे में। किस तरह की आपकी एसोसिएशन को ओवरऑल रिस्पॉन्स मिला है, अब तक कितने लोग इसके साथ जुड़े हैं, क्योंकि आपका खास मकसद है अवेयरनेस क्रिएट करना इसको लेकर। आई एम वेरी हैप्पी, मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि हमारा रिस्पांस बड़ा अच्छा रहा, क्योंकि 6 सितंबर को हमने ये एसोसिएशन को फॉर्म किया है, लास्ट ईयर, इसी साल, अभी 4th मंथ है।